नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है जीमेल सिर्फ एक ईमेल नहीं है, यह एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है जो जिसमें टू, सीसी और बीसीसी और रिप्लाई टू का सही मतलब क्या होता है। जीमेल में आप लोग तो देखे होंगे, खास करके टू होता है और या सब्जेक्ट होता है। दो चीज का खास करके ऑप्शन देखे होंगे, चाहे मोबाइल में आप जीमेल यूज किए होंगे तब, या कंप्यूटर में या लैपटॉप में यूज किए होंगे तब। ये दो चीज आपको खास करके मिला होगा। लेकिन सीसी और बीसीसी इसका मतलब क्या होता है, एकदम आसान भाषा में इन सभी चीजों का स्टेप बाय स्टेप सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा आप ईमेल का फ्री में एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और लाखों व्यक्ति को है ना एक साथ एक क्लिक में मेल भेज सकते हो, ताकि आप जो प्रमोशन जो भी चीज का करते हैं ना उसमें आपका पैसा कम लगे। तो पहले तो मैं जीमेल का बेसिक समझूंगा, उसमें टू क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, सीसी क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट किस तरह से लिखा जाता है, जीमेल किस तरह से लिखा जाता है, ताकि हमारी कोई भी गलती उसमें ना हो। पूरा इस वीडियो में है ना, इस वीडियो में जानेंगे जीमेल का फुल यूज स्टेप बाय स्टेप। मोबाइल से हो या कंप्यूटर से हो, किसी भी मामला से हो, वो सारा चीज इसमें एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखे होंगे जीमेल जब ओपन किए होंगे तो जीमेल में आपको यहाँ पर दो चीज दिखाई दिया होगा, एक टू का ऑप्शन दिखाई दिया होगा, दूसरा यहाँ पर सब्जेक्ट का। लेकिन आप यहाँ पर बोल रहे होंगे यहाँ पर बीसीसी कहां से आ गया, सीसी कहां से आ गया। आपके माइंड में ये जवाब होगा ना। और इसका काम क्या होता है, इसका काम देखिए सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा और सबसे आसान भाषा में आपको समझना भी है, क्योंकि खास करके किसी भी इंडस्ट्री में जाइए या किसी को मेल भेजना हो, वैसे भी ऑफिशियली किसी को मेल भेजना हो, तो हम सीसी में और बीसीसी में ये मेल किसी न किसी को रखते ही हैं। और वो मेल का मतलब होता है कि सीसी का जैसे मेल भेज दिए तो हमारा सीधा सा बात है, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, मतलब जिसको भी हम ओरिजिनल मेल भेज रहे हैं उसी का एक कॉपी उसको चला जाए जिसका हम मेल आईडी उसमें डाल रहे हैं। बीसीसी का मतलब क्या होता है पूरा इसका एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा इसका है ना थ्योरी आपको बता देते हैं। बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लेंड कार्बन कॉपी। ब्लेंड मतलब क्या, ब्लेंड मतलब सीधा हो जाता है कि अंधा अंधा होता है ना, और उसका कार्बन कॉपी मतलब जिस भी व्यक्ति को हम ये मेल भेज रहे हैं बीसीसी में, जिसका भी मेल हम डालेंगे ना तो उसको ये मेल क्या क्या करेगा, दिखाई नहीं देगा। जो भी व्यक्ति और भी मेल में है उसको ये मेल दिखाई नहीं देगा, ओनली उसको दिखाई देगा जिस व्यक्ति को मेल भेजे हैं। और वो व्यक्ति ये भी नहीं ट्रैक कर सकता है या टेस्ट कर सकता है कि किसको किसको मेल फॉरवर्ड किया है और मुझे भी मेल फॉरवर्ड किया है। ये उसके समझ से बाहर रहेगा, क्योंकि ये प्राइवेटली उसको मेल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में पूरा फुल प्रोसेस जानते हैं कि मेल का सही उपयोग कैसे करना है, कैसे सही से मेल भेजना है, ये सारा प्रोसेस इसमें बताएंगे। और आपको है ना मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप किस तरह से फ्री का ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं बिना ₹1 लगाए अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मैं मेल को ओपन कर रखा हूँ, थोड़ा इसको काट देता हूँ और शुरू से मेल को ओपन करता हूँ। ठीक है, आप अगर मेल ओपन करिएगा तो कुछ इस तरह का आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। आपको देख लीजिए कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। उसके अगर आपको मेल किसी को भेजना है या फॉरवर्ड करना है, कुछ भी करना है, मेल लिखना है ना, तो सिंपली यहाँ पे देख लीजिए कंपोज करके जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये कंपोज करके जो लिखा हुआ है, इस कंपोज पे आपको सिंपली क्लिक करना। जैसे इस पे आप क्लिक कर देंगे ना तो आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए कुछ अलग से एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। ये पॉपअप जैसे मुझे आया है, ये पॉपअप आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा आपको यहाँ पर टू, यहाँ पर आएगा टू और यहाँ पर सब्जेक्ट। अधिकांश लोग यही जानते हैं कि मेल का मतलब टू का मतलब वो होता है जिसमें जिसको मेल भेजना है उसका वहां पर मेल डाल दो और सब्जेक्ट में जो लिखना है वो लिख दो और मेल भेज दो। लेकिन ये गलत तरीका है, ये मेल का सही तरीका नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल मेल भेजना चाहते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, या खुद का आपका कोई है ना ऑफिस है या कोई आपका शॉप है, कुछ भी है, तो एक प्रोफेशनल मेल जब तक आप भेजना नहीं सीखेंगे ना, या जब तक एक प्रोफेशनल मेल लिखना नहीं चाहेंगे ना, नहीं लिख पाइएगा ना, तो आगे वाले को उतना उस पर ध्यान ही नहीं होगा। आप लोग देखिए, आपके मेल ओपन करिए और आपके मेल पे देख लीजिए कितने ऐसे है ना, बहुत सारे एड आए होंगे, बहुत सारे मेल आए होंगे जो कि हाई प्रोफेशनल मेल होगा। उस पर लाखों व्यक्ति हजारों दिन रिसर्च करने के बाद एक टॉपिक बनाते हैं और उस टॉपिक को है ना अपने ऑडियंस के पास, अपने पब्लिक के पास उसको भेजते हैं, ताकि वो सीधा मेल देखे और सीधा उस पर है ना कॉन्सेंट्रेट कर पाए। नहीं, मुझे ये जो मेल आया है इस पर मुझे संज्ञान लेना है। होता है कि नहीं होता, आपके मोबाइल में भी होगा, आप अपने मोबाइल में भी देख लीजिएगा। यहाँ पर रिसीव का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, वही मैंने बताया, जो रिसीव आपका मेल करेगा, जो भी व्यक्ति आपका मेल रिसीव करेगा उसको इसमें डाला जाता है।
जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर ये एक टू है, कोई एक व्यक्ति है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है ये दूसरा व्यक्ति है। तो मुझे टू का मतलब क्या, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसका मतलब ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे, ठीक है। टू मतलब क्या, टू मैं हूं, और रिसीव जो है, रिसीव जो करेगा वो सब्जेक्ट वाला है। तो सब्जेक्ट वाला का मतलब वो क्या हो गया, टू वाला तो मैं हूं, और सब्जेक्ट मतलब उस व्यक्ति को भेज रहे हैं जो व्यक्ति ये मेल को रिसीव करेगा, जो व्यक्ति इस मेल को देखेगा। सिंपल आप अपने मोबाइल फोन से यूज करके देख लीजिए। जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं तो मैसेज अपने मोबाइल में टाइप करते हैं ना, तो मैसेज टाइप करने वाले क्या हो जाता है, खुद हो जाता है। मतलब खुद जो मेल किसी को भेज रहे हैं वो हो जाता है खुद। अब जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसका मोबाइल नंबर पे भेजते होंगे, उसके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजते होंगे, उसके बाद उस व्यक्ति को हो जाता है ना, तो वही होता है टू। जिसको मैसेज भेजना है उसमें उसका मेल आईडी डाला जाता है। मेल आईडी भी किसी न किसी का कुछ तरह से होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर मेल यहाँ भेजना चाहूंगा, अभी मैं किसी को मेल भेजता हूँ तो मैं अपना ही मेल आईडी पे मेल भेज लेता हूँ, और ये मेल मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ये ताकि पूरा स्क्रीन पे इसको कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में अच्छी तरह से दिक्कत ना हो। तो इसको फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे जो देख लीजिए आइकन जो दिया हुआ है, ये आइकन जो बना हुआ है ना, दोनों तरफ से जो बना हुआ है, इसको शिफ्ट के साथ है ना, इस पे इंटर क्लिक करिएगा फिर भी आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो सिंपल इस पे क्लिक करिएगा, ऑटोमेटिक ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और नहीं होता तो फिर उसके बाद यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मिनिमम दिया हुआ है, तो मैक्सिमम इसको कर दीजिएगा, पूरा ये फुल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए मेल भेजना है, तो मेल भेजना उस व्यक्ति को भेजना, मैंने अभी बताया आपको, जिसको मेल भेजना है उसको टू में लिखना है, और जिसको रिसीव करना है, जो रिसीव करेगा और जिसको भेजना है, दोनों बात एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। जिसको मेल भेज रहे हैं उसको टीम उसका मेल लिखना है। जैसे मुझे मेल अपने खुद के मैं अपने आईडी पे भेजता हूँ, दूसरा मेल पे भेजता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना मेल एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। ये अपना मैं मेल एड्रेस डाल दिया हूँ, और ये मेल एड्रेस डालने के बाद मैं इसको पूरा क्लिक करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना मेल डाल दिया और देख लीजिए मेरा ये मेल आ भी चुका है। मतलब क्या, मैं खुद जिसको मेल डाल रहा हूँ ना उसका यहाँ पर मेल एड्रेस डालना है, और सब्जेक्ट में है ना उस व्यक्ति को वो लिखना, जैसे हेडलाइन समझते हैं ना, हेडलाइन। हेडलाइन में क्या करते हैं कि हेडलाइन में वो चीज दिखाते हैं ताकि अगला व्यक्ति उस मैसेज को पढ़े तो तुरंत उस मैसेज को खोलकर देखे। हेडलाइन का मतलब वही होता है। तो हेडलाइन सब्जेक्ट का मतलब क्या है, हेडलाइन आप उसमें कुछ लिखिए, ऐसा लिखिए ताकि जो व्यक्ति मेल देखे, ऊपर से अगर मेल देख लेना तो तुरंत उसको लगना चाहिए मेल मुझे पढ़ना है, अनिवार्य मेल है। उसमें कुछ इस तरह का हेडिंग दिया जाता है, हेडिंग जिसको बोलते हैं। हेडिंग लिखने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ टू यू इन्फॉर्म, सीधा मैं लिखता हूँ इन्फॉर्म, मतलब उसको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अब क्या चीज के लिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ, इंटरव्यू की इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जॉब के इन्फॉर्म कर रहा हूँ, या कोई और चीज के लिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ, उसके दिमाग में सीधा ये आएगा। तो आपके दिमाग में वो होना चाहिए, आप किस बेसिक से, आप किस बेस से मेल भेज रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, और आपसे ये उसको क्या अनुमान लगाएगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू यू इन्फॉर्म, ठीक है, टू यू इन्फॉर्म लिखता हूँ बस, INFORM, ठीक है, सीधा मैं लिख दिया हूं टू यू इन्फॉर्म। अब उसको इन्फॉर्म कर रहा। उसके बाद यहां पर क्या होता है, उसके नीचे सब्जेक्ट के जस्ट नीचे में ना एक पूरा विस्तार से एक मैसेज लिखा जाता है, जिसमें उसको एक्सप्लेन करके विस्तार से बताया जाता है कि इसमें मैं ये जो मेल किया हूं ये किस रिगार्डिंग किया हूं, किस पर्पज से किया हूं, मेल करने का तात्पर्य क्या है, ये उसमें पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन बोले तो पूरा उस मेल का कारण बताया जाता है, ये मेल आपको मैंने इस कारण से किया हूं। अगर मान लीजिए किसी को कोई इंटरव्यू दिया है, ठीक है, मान लेते हैं किसी कोई ने इंटरव्यू दिया है मेरे ऑफिस में, और उसको मुझे मेल करना है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आपका जब सिलेक्शन हो गया है तो उसको मेल उसमें देना पड़ेगा ना, उसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसका जो इंटरव्यू दिया था इंटरव्यू का डिटेल्स देना पड़ेगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा रहा है, बुरा रहा, नहीं रहा, क्या है वो उसमें पूरा डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर इंटरव्यू उसका सक्सेस हो गया है उसमें यह भी मुझे लिखना पड़ेगा कि आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो चुका है, आप इतने तारीख को ज्वाइन कर सकते हैं, इतने तारीख से लेकर इतनी तारीख तक में ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कंपनी या हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। मतलब क्या, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है या ईमेल मार्केटिंग करना है तो ईमेल मार्केटिंग में सेम चीज होगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग होगा। मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूं, ईमेल मार्केटिंग भी बता रहा हूं और किसी को पर्सनली अगर मेल करना है वो भी बता रहा हूं, ठीक है। और आगे मैं ये भी बताऊंगा एक साथ में है ना आप हजारों व्यक्ति कैसे मेल एक क्लिक में भेज सकते हो, ये भी इसी वीडियो में बताऊंगा। आप पूरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा जरूर, लेकिन आपको बेसिक से जानकारी मिलेगी, इसको पूरा वॉच करिएगा। तो पूरा इसमें क्या होता है, तो पूरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है या पूरा मैसेज का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, ताकि अगला व्यक्ति को ये लगे, मेल पढ़ने के बाद ये लगे कि नहीं जो मेल मेरे पास आया है, जो मुझे मेल रिसीव हुआ है उसका यूजफुल मुझे क्या है, उसकी जानकारी उसमें से क्या हम लेना चाहते हैं, और ये मेल भेजने का अगला का पर्पस क्या है मुझे। इसका मतलब ये होगा
अब इसमें क्या आता है, एक आता है बीसीसी, यहां पर है ना बीसीसी एक आता है, और उसके बाद एक आता है सीसी, एक बीसीसी आता है और एक आता है सीसी। तो ये आपको है ना यहीं पे मिलेगी मेल के सीधा, आप राइट्स में देखिएगा आपको यहाँ पर बीसीसी, यहाँ पे जो मैं लिखा हूं टू यू इन्फॉर्म, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं और यहाँ पे है ना देख लीजिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आइकन पॉप इन का जो दिया हुआ इस पे सिंपली आप क्लिक करिएगा और ये पॉप ऑन करके जो फिर है ना ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा, फिर इसको बड़ा कर लीजिएगा शिफ्ट के साथ में इंटर दबाइएगा या आप कुछ भी कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्लिक भी कर दीजिएगा तो फिर ये आपका मेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आता है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको आएगा बीसीसी, यहाँ पर देख लीजिए सीसी और बीसीसी आएगा। तो सीसी को अब मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। सीसी का मतलब क्या है, अभी तो मैं जिसको मैं मेल भेज रहा था उसका मैं यहाँ पर मेल एड्रेस डाल चुका हूँ। देख लीजिए यहाँ पर जिसको मुझे मेल भेजना है उसका मेल एड्रेस मैं यहाँ पर डाल रखा हूँ और ये मेल एड्रेस उसका यहाँ पर दिख भी रहा है, दिख रहा है ना। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सीसी और बीसीसी मैं बताया था, यहाँ पर सीसी को भी अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर बीसीसी को भी अप्लाई कर देता हूँ। सीसी में उस व्यक्ति को दिखाया जाता है, इसको तो मैं मेल भेज ही रहा हूँ, जिसको मैं दिखाया अभी मेल भेज रहा हूँ उसको मैं मेल भेज रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ यही कॉपी किसी और व्यक्ति को भी चला जाए, जैसे मान लीजिए आपको मेल भेजना है मैनेजर को, आप मैनेजर को मेल भेज रहे हैं और उसके साथ में आप चाहते नहीं ये मेल मेरे इंजीनियर को भी चला जाए, एक ही बार में ये मेल मेरे इंजीनियर को भी चला जाए और मेरे मैनेजर को भी चला जाए। आप सिंपली यहाँ पर तो मेल आप डाले अपने मैनेजर का, मान लीजिए ये मेल जो डाला हुआ है आपका मैनेजर का मेल डाला हुआ है और यही मेल आप चाहते हैं कि इंजीनियर को चले जाए। तो यहाँ पर सीसी का मतलब होता है कि कार्बन कॉपी, मतलब कार्बन यूज करते हैं ना, एक पेज पे लिखते हैं नीचे वाले पेज में ऑटोमेटिक लिखा जाता है ना, वहां पर नहीं कॉपी करते हैं आप, कुछ लिखते नहीं है ना, सेम यहाँ पर है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, जो मेल आप लिखे हैं इतना मेहनत करके लिखे हैं सेम उस मेल का कॉपी जीरोक्स जिसको बोलते हैं ना, वो जीरोक्स उसके पास चला जाएगा आपके इंजीनियर के पास। तो मैं यहाँ पर उसका भी मेल डाल देता हूं, मैं उसका मेल डाल देता हूं फ्लावर, और मैं उसका मेल भी यहाँ पर डाल दिया हूं। ठीक है, और उसका मेल यहाँ पर डालने के बाद है ना उसका मतलब कुछ भी मेल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी आप मेल डाल सकते हैं, जो भी आप उसका मेल एड्रेस होगा उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ये भी मेल मेरा देख लीजिए यहाँ पर आ चुका है, वो तो उसके बाद सीधा कॉपी चलेगा। और उसके साथ में अगर आप चाहते हैं नहीं ये जो मेल मैं भेजा हूं ना, जो मेल मैं भेज रहा हूं अगला को, ये मेल उस मैनेजर को जाए ही जाए, साथ में क्या हो इंजीनियर को भी मिल जाए, ये दोनों व्यक्ति मेल चला गया। और चाहते हैं कि ये मेल जो मैं भेज रहा हूं तो इंजीनियर और मेरे मैनेजर के अलावा किसी और व्यक्ति को भी जाए, मतलब थर्ड व्यक्ति को भी जाए, लेकिन जो व्यक्ति को मैं मेल भेज रहा हूं उसके बारे में किसी को भी पता ना चले, न मेरे इंजीनियर को पता चले और न ही मेरे मैनेजर को पता चले, और ये मेल उस व्यक्ति को भी थर्ड व्यक्ति को भी चला जाए। इसको बोलते हैं क्या जानते हैं, पर्सनल मेल भेजना, जो मैं अभी बता रहा हूं। बीसीसी का मतलब होता है पर्सनल मेल भेजना। आप ये क्या कर रहे हैं, पर्सनल मेल भेज रहे हैं। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब क्या, ब्लाइंड का मतलब सीधा मैं आपको बताया था स्टार्टिंग, ब्लाइंड का मतलब होता है कि अंधा। अंधा मतलब क्या, अंधे व्यक्ति को अगर मान लीजिए कॉपी भेजिए, कार्बन कॉपी भेजिए या जीरोक्स भेजिए, कुछ भी भेजिए, उसको क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। जो भी व्यक्ति लिस्ट में है उन सबको पता ही नहीं चलेगा कि आपने किसी और को भी मेल भेजा, मेरे अलावा किसी और को भी मेल भेजे उसको पता ही नहीं चल पाएगा। जो सीसी में होगा उसी को देख पाएगा कि सीसी में कौन है, बीसीसी में कौन है, ये उसको पता ही नहीं चल पाएगा। इस बीसीसी का मतलब यही होता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यही मेल सेम, ये मेल जो मैं लिखा हूं ना, ये सेम मेल है ना आपके किसी और थर्ड पर्सन को चला जाएगा। मान लीजिए बीसीसी में आप है ना अपने प्लांट के हेड को डाल देते हैं, अपने प्लांट हेड को मेल भेज देते हैं। जैसे आपने मेल भेजा कि मैनेजर साहब को आपने कोई मेल भेजा किसी पर्पस के कारण से भेज दिया, वही कॉपी आपने अपने इंजीनियर को भी भेज दिया। और आप चाहते हैं कि नहीं ये जो मेल मैं भेजा हूं ना, अगर मान लीजिए मैनेजर और इंजीनियर इस पे कोई एक्शन नहीं लेता है तो मैं एक कॉपी इसका चुपके से अपने प्लांट हेड को भी भेज देता हूं, ताकि मैं उसको ये दिखा सकूं लास्ट में कि मैं इन दोनों को मेल भेजा हूं लेकिन इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया, साथ में अपने प्लांट हेड को भेजा। तो प्लांट हेड के पास आप ये है ना, आप सीधा अपील कर सकते हैं, मैं आपको मेल पर्सनली उसमें टेक करके आपको डाला हूं, आप उसको दिखा सकते हैं, सीधा उस पर वो एक्शन ले सकता है, या सीधा उसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि जो मेल उनको भेजा है वो मेल मुझे भी आया है, मैं भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण, या ये मेल मेरे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये होता है। तो सीधा इसका भी आप है ना वहां पर मेल भी डाल सकते हैं, जो भी उसका मेल आईडी होगा। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ये मेल, मैं कुछ वैसे लिख कर डाल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर प्लांट हेड लिख देता हूँ, HEAD प्लांट हेड, उसके बाद जो भी इसका मेल आईडी है। ठीक है, मैं यहाँ पर मेल आईडी डाल दिया हूँ उसका, और यहाँ पर देख लीजिए प्लांट हेड क्या है, और प्लांट हेड के नाम से मेल ले लीजिए, किसी और का ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है,
यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। और यहाँ पर मैं बताया था सब्जेक्ट में टू यू इन्फॉर्मेशन मैं लिखा हूँ, टू यू इन्फॉर्म जो लिखा हूँ यहाँ पर लिख दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको जो भी लिखना है वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ऑटोमेटिक तीनों व्यक्ति को चला जाएगा, बीसीसी को भी चला जाएगा, सीसी को भी चला जाएगा और टू को भी चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो मेल चला गया है इसके साथ में मैं और 10-15 व्यक्ति को भेज सकता हूं, 50 व्यक्ति को भेज सकता हूं, या 100 व्यक्ति को भेज सकता हूं, या 2000 व्यक्ति को भेज सकता हूं, 2000 व्यक्ति तक आप भेज सकते हैं। एक दिन का लिमिट है 2500, मतलब 2500 मेल एक साथ आप कर सकते हैं। और एक क्लिक में एक साथ मेल 2500 व्यक्ति को आप भेज सकते हैं। मतलब ये जीमेल का जो ऑप्शन दिया है ना बहुत मस्त फीचर दिया है कि 2500 व्यक्ति के पास है ना, अगर आप जीमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं ना, जीमेल का मार्केटिंग मतलब ईमेल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, ईमेल मार्केटिंग अगर करना चाहते हैं आप सिंपली है ना 2500 व्यक्ति को एक क्लिक में मेल भेज सकते हैं। ये तो आपका हो गया पर्सनली मेल भेजना। किसी को अगर आप पर्सनली मेल भेजना चाहते हैं तो ये आप पर्सनली कर दीजिएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आपका अटैचमेंट है, कोई फाइल है, कोई फोटो है, कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, अगर वो भी इसमें आपको दिखाना है, वो भी इसमें अटैच करना है, इसमें डालना है, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे में जो लिखा हुआ है, यहाँ चलिए नीचे में थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए आइकॉन जो बना हुआ है अटैच फाइल का, इसको थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो देखिए अटैच करके जो फाइल जो बना हुआ है, ये अटैच फाइल जो बना हुआ है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करिएगा ना तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका होम पेज खुल जाएगा, या आपका है ना ये आइकॉन खुल जाएगा जहां पर आपका ये फोल्डर और सेव है, वो चीज आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर डेट वाला जो एक्सेल फाइल बनाया हूँ, इस डेट वाले एक्सेल फाइल को अटैच करता हूँ और यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। जैसे ओपन कर देंगे यहाँ पर देख लीजिए मेरा ये डॉक्यूमेंट जो मैं एक्सेल फाइल का जो रखा हुआ था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अटैच हो गया। मतलब क्या इस मेल में है ना वो चीज अटैच हो चुका है जो चीज मैं भेजना चाहता हूँ अगला को। इसमें चाहे आप लिख भी सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंट आप इसमें सीधा आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें कुछ लिखना नहीं चाहता हूँ, सीधा इसमें है ना FYI लिख देता हूँ, FYI लिख दिया। और इस टेक्स्ट को है ना आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अब जैसे आप है ना एक्सेल में करते हैं, पावर पॉइंट में करते हैं, उस हिसाब से है ना इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, जो चाहे वो आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं, सारा चीज इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसको अगर आपका मेल कंप्लीटली हो चुका है आप सिंपली यहाँ पर है ना सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करिए ऑटोमेटिक यहाँ पे देख लीजिए सेंडिंग करके आ रहा है और ये मेल ऑटोमेटिक मेरा देख लीजिए सेंड हो चुका है। और यहाँ पर देख लीजिए मेरा यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है कि वो आपका मेल ऑटोमेटिक सेंड हो चुका है और ये मेरा मेल ऑटोमेटिक सेंड हो चुका है। जिसका यहाँ पर ईमेल आईडी मैं डाला था, जिसका मैं यहाँ पर आईडी डाला था, उसको ऑटोमेटिक ये मेल चला गया। अगर ये मेल आपको देखना है तो फिर आप ये मेल देखोगे कैसे कि हाँ उस व्यक्ति के पास मेल गया कि नहीं गया, ये अगर आपको देखना भी है ना तो कैसे आप देखोगे। सिंपली आप देखने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे आपके है ना लेफ्ट साइड में, आपके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ देख लीजिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। और इस ऑप्शन में सबसे पहले आपको है ना इनबॉक्स मिलेगा, इनबॉक्स, उसके बाद स्टार का ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद सनूज का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद सेंड का ऑप्शन मिलेगा। इस सेंड वाले पे आपको सिंपली क्लिक करना। जैसे सेंड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपने जिसको जिसको मेल भेजा है, जो मेल आपने भेजा है, ये सारे मेल की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर सारे मेल की डिटेल्स आ जाएंगे और आपने जो मेल भेजा है, कितने बजे मेल भेजा है, कौन सी डेट में भेजा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं जो मेल भेजा था 4:10 मैं मेल भेजा हूं और यहाँ पर देखिए टाइमिंग मेरा दिया हुआ है, सनूज में मैं नहीं डाला हूं और ये मेरा 4:10 में मेल गया और यहाँ पूरा देख लीजिए डाला हुआ 4:10 में गया, PM में गया, मतलब 1 मिनट पहले मैं ये मेल भेजा हूं अपने किसी और को। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो मैं फाइल अटैचमेंट किया था वो फाइल भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये सारा चीज हो गया। आपको पर्सनली मेल आप किस तरह से अपने किसी भी क्लाइंट को आप भेज सकते हैं, ये हो गया। आपको अगर मान लीजिए एक साथ 2500 लगभग 2500 व्यक्ति को आपको एक साथ मेल भेजना है, मतलब ईमेल मार्केटिंग करना है। मोबाइल में भी सेम प्रोसेस है, मेल को ओपन करिएगा तो वहां पर भी सेम प्रोसेस सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। मोबाइल और लैपटॉप दोनों का हो गया। अब मैं आपको ईमेल मार्केटिंग बता देता हूं। आप ईमेल मार्केटिंग में एक साथ कैसे बहुत सारे मल्टीपल व्यक्ति को आप है ना मेल भेज सकते हैं। पर्सनली मेल जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ को अलग जाएगा, पर्सनली मेल जाएगा। तो पर्सनली मेल भेजने के लिए आपको है ना सिंपली यहाँ पर है ना कंपोज पे क्लिक करना है। सिंपली कंपोज पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर जो टू में जो डाल रहे हैं ना, जिसका भी मेल आप टू में डाल रहे हैं उसका मेल आपको यहाँ पर डाल देना। जितने व्यक्ति को आपको है ना मेल भेजना है उन सभी को टू में आप क्लिक करते जाइएगा। जैसे एक व्यक्ति का मैं यहाँ पर डाल देता हूं, मैं यहाँ पर एक व्यक्ति का डाल दिया, उसके बाद मेरा ये मेल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मेरा ये कंप्लीट हो चुका है।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और उसके बाद किसी और को मेल भेजना तो फटाफट यहीं पर आपको क्लिक करते जाना है और मेल आपको भेजते जाना है, यहाँ पर मतलब मेल इसमें ऐड करते जाना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 5-6 व्यक्ति को कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं यहाँ पर ठीक ठाक है। यहाँ पर मैं कर दिया हूँ। जितना भी व्यक्ति को आपको मेल भेजना है, लगभग मैं आपको बताया, लगभग में आप है ना 2500 व्यक्ति को एक साथ में एक क्लिक में मेल भेज सकते हो, पर्सनली भेज सकते हैं। इसमें आप है ना 2000 मेल आप 2 में भेज दीजिएगा और सीसी मैं आपको बताया था ना, सीसी में भी मेल भेज सकते हैं। यहाँ पर सीसी में क्लिक करिएगा तो सीसी में आप है ना 800 व्यक्ति का मेल इसमें डाल सकते हैं। टोटल कितना हुआ 2000 और 800 मतलब 2800 मेल 2800 व्यक्ति को एक साथ आप भेज सकते हैं। ठीक है, ये ईमेल मार्केटिंग आप यहां से कर सकते हैं। बिल्कुल एक दिन में है ना आप 2800 व्यक्ति को पर्सनली मेल भेज सकते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज के स्पॉन्सर कर रहे हैं, किसी चीज की आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस चीज के रिलेटेड है ना आप मेल पहले इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप मेल टाइप कर दीजिएगा और एक क्लिक में, जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, उसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, और अगर कोई फाइल आपको अटैच करना है तो यहाँ से सिंपली आप फाइल भी अटैच कर सकते हैं। ये सारा चीज है ना आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से यूज करके कर सकते हैं। जितना मैं इसमें बताया ना लैपटॉप में, ये सारा चीज आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। इसमें बस इतना ही। और आपको कोई भी मान लीजिए डॉट आपका रह गया है तो आप एक बार वीडियो को है ना बैक करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपका ये सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है ना कमेंट करिएगा कि ये चीज मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आई, तो फिर मैं उसका है ना पूरा एक विस्तार से जैसे हो वैसे मैं आपको पूरा समझाने के प्रयास करूंगा। जब तक आप अच्छी तरह से नहीं समझ जाते तब तक मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कोई और नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।